नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों आज है एसएससी सीएचएसएल शिफ्ट 4 के क्वेश्चन 2020 में जो पूछे गए थे। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैंने नया चैनल बनाया है इजी नौकरी 2.0 जीके शॉर्ट ट्रिक के लिए। और फ्रेंड इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन भारतीय फ्रेंड टॉप 50 क्वेश्चन है, काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने इसमें, और ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है राष्ट्रपति के पास, याद रखना। और एक आर्टिकल 143 याद रखना, इसमें आता है फ्रेंड राष्ट्रपति जो है वो सलाह लेता है मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, ये याद रखना, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। और इससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं तो ओम बिरला हैं, जो कि कोटा कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, याद रखिएगा। महान्यायवादी कौन है? वो है के वेणुगोपाल, याद रखिएगा, के वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वही अपने उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? तो कहाँ से हैं? तो फ्रेंड वो स्पेन से। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड अभी हाल ही में इससे रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया ओपन, अभी केवल एक ही ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ अभी तक कोरोना वायरस के चलते, तो इसे किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक है, याद रखेगा। पुरुष वर्ग में सिंगल में नोवाक जोकोविच में जीता है, ठीक है, ये याद रखना। और फ्रेंड्स महिला वर्ग में किसने जीता है? अगर मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इन्हें रट लीजिए। महिला वर्ग में किसने जीता मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं पता तो मुझे गूगल करके जरूर बताएं कमेंट के नीचे, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। मुझे तो पता है फ्रेंड, पुरुष का मैंने बता दिया नोवाक जोकोविच, जो कि फ्रेंड सर्बिया से आते हैं, नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग में किसने जीता? जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं टेनिस की, और उन्होंने जीता है, उनका क्या नाम है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो राफेल नडाल की बात थी, तो ये स्पेन से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो किसने की थी कलाश्रम नामक स्थापना? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड पंडित बिरजू महाराज ने की थी इसकी स्थापना। और पंडित बिरजू महाराज फ्रेंड्स एक डांसर हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, और ये फ्रेंड्स कथक से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। कथक कहाँ का डांस है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। कथक कली अगर मैं जोड़ दूँ तो वो केरला को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4th क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें दिया गया था 1921 को, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है फ्रेंड जांग की हड्डी, याद रखिएगा। सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी। और अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है, ठीक है। कौन सी होती है? स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। और फ्रेंड टोटल ये 6 होती हैं, प्रत्येक कान में 3-3 होती हैं, ठीक है। और इसे मिस के नाम से जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जो हड्डियों का नाम होता है उसे कहते हैं मिस, याद रखिएगा। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने मैड्रिड में यूईएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल 2019 जीती? फ्रेंड 2019 में अभी हुई थी ये, तो किसने जीती थी? तो ये जीती थी फ्रेंड लिवरपूल ने, याद रखिएगा, 4th ऑप्शन है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? तो टोटल किसके साथ लगती हैं? इसका जो सही आंसर है वो है 9 राज्यों के साथ लगती हैं, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, दिल्ली। अगर दिल्ली को मैं निकाल दूं तो 8 हो जाएंगे। बात करूं अगला क्वेश्चन 8वां, तो 8वां है, महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। लालजी टंडन की मैं बताऊं तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, और फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं, और जो विजेंद्र बदनौर है वो पंजाब और चंडीगढ़ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इतना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन मैं चलता हूं, तो नवा क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? ठीक है, रोगियों के दिल की धड़कन की पूछिए तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो डिजिटल प्लस एनालॉग से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या एडवैक बनाया? तो किसने बनाया था पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये बनाया था फ्रेंड जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं 11वें की,
तो 11वीं की हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन या यूएन मिस के नए फोर्स कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है फ्रेंड लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनकर। पहला जो ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारतीय है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसकी जो राजधानी है अमरावती है, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़े एब्रेसिव विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोडम यूनिवर्सल लिमिटेड CUMI से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड मोरप्पा समूह। ठीक है, मोरप्पा समूह दक्षिण भारत का है, याद रखिएगा। ये फ्रेंड कंपनियों से जुड़ा है कार्बोडम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 में, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो किस काल की है? काफी इंपॉर्टेंट ये है फ्रेंड, मौर्य समाज की, याद रखेगा। अशोक ने बनवाई थी बराबर गुफाएं, याद रखेगा, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है निक्किल बॉयज ने जीता। निक्किल बॉयज जो है वो बुक का नाम है, और जो कॉल्सन वाइट हेड है इन्होंने ये जीता है। ये पूछा जा सकता है, मैंने अपनी ये फ्रेंड 2019 का पूछा गया था पिछले मतलब इस बार, लेकिन अब मैंने 2020 का पूछा है। तो कॉल्सन वाइट हेड ने लिखी है द निक्किल बॉयज, इन्हीं ने जीता कथा साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां, सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सांझी कला तो पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो इसका जो सही आंसर है वो उत्तर प्रदेश। सांझी कला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के करंटली जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और यहाँ के जो करंटली CM है वो है योगी आदित्यनाथ, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआंग भारत आया था? तो किसके काल में आया था जुआंग भारत? तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन के काल में आया था जुआंग, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की बात करूं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो वो है रायपुर। इसका नया नाम है नया रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, इसकी जो राजधानी है नया रायपुर नाम है, याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यहाँ स्थित है। स्वामी विवेकानंद दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, जिसे युवा दिवस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में 2020 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 168, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं 20वां, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक होती है विधानसभा के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 21वां क्वेश्चन, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में बुग्याल नाम से पाए जाते हैं? बुग्याल आपने नाम सुना होगा, इसका जो सही आंसर है उत्तराखंड में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेल 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? 2019 का काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2020 का तो हुआ नहीं है, तो 2019 का पूछा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है वह पुणे में आयोजित हुआ था। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, याद रखें। महाराष्ट्र के मैं राज्यपाल और गवर्नर बता चुका हूँ, भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव ठाकरे हैं। 23वां क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त कर दिया था? तो वो क्या था? अर्जेंटीना, याद रखेगा, अर्जेंटीना, और जिसकी जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है, और यहाँ की जो करेंसी होती है वो पेसो है, ठीक है, पेसो, ये भी पूछा जाता करेंसी। तो मलेरिया मुक्त देश कर दिया है WHO ने 2019 में पूछा गया था, और पूछा भी जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑटोस्कोप, ठीक है, कान के पर्दे की जांच के लिए का उपयोग किया जाता है ऑटोस्कोप का, याद कर लीजिए, पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रस्तुतिपरक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान या कहते हैं ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है फ्रेंड्स CSSL की परीक्षा में। तो इसका जो सही आंसर है 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डांस डे, इंटरनेशनल डांस डे या अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में किसे चुना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड जोको विडोको, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल,
और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखेगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो फ्रेंड हल्दी घाटी का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में, और ये फ्रेंड अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1576 में ये लड़ा गया था। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ओमान के लेखक जोगो अलर्ती ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2019 के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 2020 का अभी किसी को नहीं मिला, लेकिन 2019 का पूछा जा सकता है, और फ्रेंड्स ये इस साल 2020 में पूछा भी गया था। तो किसे मिला था? ये मिला था फ्रेंड्स सेलेस्टियल बॉडीज को, ठीक है, जो कि किसने लिखी है? जोका लर्ती ने, नाम भी याद कर लीजिए, जोका लर्ती, सेलेस्टियल बॉडी के लिए इन्हें मिला था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, किस देश ने 2019 सुल्तान अजलन शाह हॉकी खिताब जीता? तो फ्रेंड 2019 में हुआ था, और ये भी पूछा था सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से। अभी 2019 का तो हुआ नहीं है, तो 2019 का पूछा जा सकता है एग्जाम में, 2019 का किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रेंड दक्षिण कोरिया ने, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? बहुत बार पूछा गया है इकोनॉमिक्स में, तो इसका जो सही है वो है ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम कहता है बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा का प्रचलन खत्म कर देती है या बाहर कर देती है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड ओडिशा। ओडिशा के मैंने मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको बताए थे, मैं मुख्यमंत्री बता दे रहा हूँ नवीन पटनायक हैं, लेकिन राज्यपाल आप बताएंगे फ्रेंड्स। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आपके लिए क्वेश्चन है, तो मुझे राज्यपाल बताइए। ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है, लेकिन यहाँ के राज्यपाल आप बताएंगे। तो गोटी पुआ जो कि पारंपरिक लोक नृत्य है वो ओडिशा से संबंधित है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो किस नवाब ने आया था? वो हराया था फ्रेंड शुजाउद्दौला ने, ठीक है। ये अवध के नवाब थे, और इन्होंने 1774 में रोहिल्ला को अवध के शुजाउद्दौला ने हराया था 1774 में, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 तक किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, एक दिवसीय मैच, T20 मैच में विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं? तो किसने बनाए? तो वो बनाए फ्रेंड सचिन तेंदुलकर ने, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है 2019 तक, अब शायद 2020 में चेंज हो गया हो, लेकिन 2019 तक थे सचिन तेंदुलकर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35वां, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये आयोडीन के कमी के कारण हो जाता है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो? तो कितनी होनी चाहिए? तो 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रेंड मैंने कई बार आपको एग्जाम में भी बताया था, 22 मई को भारत में जैव विविधता दिवस मनाया था, पूरे वर्ल्ड में भी मनाया जाता है 22 मई को। और ये भी पूछा जाता है जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो ये भारत में 2002 में आया, ठीक है, ये याद रखना। 38वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोलेरू झील जो स्थित है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 39वां क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो इसका जो सही आंसर है गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है पोलावरम सिंचाई योजना। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो ये करता है उत्प्लावन बल, साइंस से पूछा गया है CHSL में, उत्प्लावन बल कार्य करता है तैराक को पानी में तैरने के लिए। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? यानी कि फ्रेंड अभी 2020 जो है 2019 तक आई है, दिसंबर 2019 में ये मानव विकास सूचकांक लॉन्च हुआ था SDI, तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? तो वो थी फ्रेंड्स 129। अगर 2018 की मैं बात करूं तो उसमें आई थी 130। अभी 2020 का निकला नहीं है, लेकिन ये जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2019 का चल रहा है, ठीक है, याद रखेगा ना। SDI मानव विकास सूचकांक 129 रैंक है 2019 में, याद रखेगा। 42वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को प्राय उनके द्वारा किसके उपयोग के आधार पर जाना जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रांजिस्टर, याद रखेगा, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में यूज होते थे। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, तो भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार श्रेष्ठता के क्रम में कौन सा है? तो काफ़ी इंपोर्टेंट, श्रेष्ठता के क्रम में परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है सैन्य सेवाओं के लिए।
44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती हैं जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की बेंडिंग होती है या पटर चना होती है। तो वो कौन सी होती है फ्रेंड? शैल, संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्ज। ये पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है शैल होती है। ठीक है, याद रखना। अगला देख लेते हैं 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किस पक्षी को राजकीय पक्षी घोषित किया? अभी बता चुका हूँ, रोज रिंग तोता को ये पक्षी घोषित किया गया राजकीय। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं, लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड मैंने एक वीडियो डाली थी ट्रिकों की, अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से देख लें। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स दिनेश्वर शर्मा। लक्षद्वीप का लक्ष्य दीन कर दीजिए तो दीन से दिने बन जाएगा, तो दिनेश्वर शर्मा है। किरण बेदी पांडिचेरी की है, पांडिचेरी बेदी किरण बेदी। मैंने बताया था कैसी ये ट्रिक, आप वीडियो देख सकते हैं। राधा कृष्ण माथुर फ्रेंड्स भगवान का यानी कि भगवान की धरती, तो एक तरह से कहते हैं लद्दाख के गवर्नर हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। मीर आता है, मीर से मुर्मू बना, तो ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो मेरी वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स इनको याद करने की, जितने भी संघ शासित प्रदेश के राज्यपाल हैं। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो किस राज्य में अधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार में, याद रखिएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच करने के लिए निर्णय की शक्तियाँ करने के लिए किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है? इसका जो सही आंसर है वो है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, याद रखिएगा। 49वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट। तो ये किया था ग्रेस मुरे होपर ने कोबोल का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? फीफा रैंकिंग 2020 पूछा गया है। तो फीफा रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो है 108 में, और इसमें जो टॉप की है यानी कि नंबर 1 रैंकिंग आई है वो आई है बेल्जियम देश की। ठीक है, बेल्जियम की आई है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि CHSL में सारे पूछे गए हैं, और मैंने उससे रिलेटेड कुछ 2020 के भी करंट अफेयर्स में जोड़ दिए हैं, और कुछ 2019 के ही रहने दिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वही आगामी एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।